हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। चलिए हम लोग देखेंगे अपना निफ्टी का। थोड़ा सा हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अपने को क्या लग रहा है, क्या बिहेवियर है। ठीक है, तो ये एरो आप लोग याद रखिएगा, है ना? ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और आपको आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक टिप्स बताने वाला हूँ कि हम लोग कैसे रिवर्सल पकड़ सकते हैं। ठीक है ना? या तो नीचे से ऊपर का रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हैं और ऊपर का नीचे का रिवर्सल कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ मार्केट में बना भी है तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? अभी मैं ये सारे लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट थोड़ा सा क्लैरिटी में दिखे, है ना? ये अपना डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं मार्केट को। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब आप देखिए आपको क्या दिख रहा है। थोड़ी देर देखता हूँ मैं, है ना? आप लोग भी देखिए और ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैंडल यहाँ से चलना शुरू हुआ। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे चलना शुरू हुआ। ठीक और यहीं पे जा करके ना एक स्ट्रेट फॉल आ गया। ठीक है ना? यहाँ से जा करके एक स्ट्रेट फॉल आया। ठीक है, इससे हम लोग एक दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, कि यहाँ पे सेलर्स लोग काफ़ी एग्रेसिव है ना? 22,525 के आसपास। ठीक है, तो अपने को एक चीज़ ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलर्स लोग काफ़ी एग्रेसिव है। ठीक है, दूसरा क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कैंडल का जो बॉडी है, ठीक है, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा आप अपना मूविंग एवरेज वगैरह भी लगा लेते हैं, है ना? मूविंग एवरेज अपने को क्या कहता है? मूविंग एवरेज क्यों नहीं आया यार? आ गया। ठीक है, चलिए हटाए थे मूविंग एवरेज को। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दो तीन चीज समझ में आ गया कि जो कैंडल का बॉडी का जो साइज था कैंडल का, ठीक है, वो क्या हो गया? कम होता चला गया। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अच्छा बॉडी है, ये थोड़ा कम है, ये भी थोड़ा कम है, ये अच्छा बॉडी है, वापस ये थोड़ा कम हो गया, बट यहाँ पे एक सॉलिड रेड कैंडल का बॉडी क्रिएट हो गया हुआ है। ठीक है ना? अब हम लोग इसको यहाँ से इतना समझ में आ गया कि भाई वीकली टाइम फ्रेम पे अपना जो निफ्टी है वो क्या है? बियरिश है अभी के लिए, इस कैंडल को देखते हुए। ठीक है, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड पूछेंगे तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड तो बिल्कुल भी अप ट्रेंड में है। ये देखो, ट्रेंड तो बिल्कुल अप ट्रेंड में है ना? ट्रेंड में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ट्रेंड एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। यहाँ से आया, ऐसे थोड़ा सा होवर किया और यहाँ से फिर ये ऐसे ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? सिंपल, जैसे यहाँ पे हुआ था हो सकता है वैसे ही यहाँ पे भी हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर हो सकता है कि यहाँ से ऐसे निकल जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये फिर वापस आ जाए नीचे। ठीक है, तो दोनों रास्ता अपने लिए क्लियर है। अब देखिए, ये जो मैंने लाइनिंग खींची है ना, इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब मान लीजिए कि अगर ये नीचे आता है तो क्या करेगा? अगर इसको ऊपर जाना होगा तो क्या करेगा? इसके हाई को ब्रेक करके ही ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर इसको नीचे जाना है तो क्या करेगा? इस कैंडल के लो को ब्रेक करके ही वो नीचे जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एक सेकंड। अच्छा, ये हटा देते हैं अपन। ठीक है, ये हट गया सारा लाइन। ठीक है, हाँ ये हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको है ना थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे। अच्छा, उससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि पिछला स्विंग आपको कहाँ दिख रहा है? तो पिछला स्विंग आपको यहाँ कहीं तो दिख रहा था। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी एक लाइन खींच देंगे। क्लियर है? ये कौन सा लाइन है? 22,134, 22,130, 22,150। ठीक है, आप इसको एक जोन मान सकते हो। अगर आप एक जोन ड्रॉ करना चाहो इस जगह पे तो एक ये भी आपको जोन ड्रॉ हो सकता है ना? सारे पॉइंट्स को कॉमन करते हुए देखिए, मैं आपको जो अभी सिखा रहा हूँ ना वो बहुत बेजोर चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जोन ड्रॉ हो गया। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं कि आपके इस मेजर जोन के नीचे मार्केट आया हुआ है। कौन से टाइम फ्रेम पे? तो वीकली टाइम फ्रेम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी है। क्यों? वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिए इसलिए नहीं, वो तो रीज़न है ही। उसके अलावा जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो पिछला स्विंग हाई था
जो पिछला रेजिस्टेंस था, ठीक है, उसको सपोर्ट के तौर पे एक्ट करना चाहिए, बट वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट नहीं किया और वो सपोर्ट ब्रेक हो गया और मार्केट यहाँ से नीचे गिर चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग कर चुका है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को ये एक चीज़ निकल गया। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। वीकली का अपना काम खत्म, ठीक है। अब वीकली को छोड़ करके अपन कहाँ चलेंगे, देखिए डेली में, ठीक है। ये आ गया डेली, क्लियर है। अब आप देखो ये डेली में, देखिए आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो कि भाई ये भी तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग किया था बट आगे मार्केट भाग गया डेली में, है ना। कि यहाँ पे इसकी इस सब मेजर सपोर्ट के नीचे यहाँ पे मार्केट आया, अच्छा से क्लोजिंग भी दिया, बट ये ऊपर सक करके भाग गया। एकदम सही बात है, आप एकदम सही हो। लेकिन ये कैसे भागा, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना के भागा और इस डोजी का हाई ब्रेक हुआ तो ऊपर सक से खींच लिया। मैंने अभी आपको लाइन ड्रॉ करके वही बताया था ना कि ये लाइन अगर ऊपर जाता है तो इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा तभी वो ऊपर जाएगा, ऐसा मैं कुछ बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। अब अभी आप ये सारे विक्स को देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इस सारे विक्स को ध्यान से देखने के बाद आप ऐसा कोई कॉमन पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, कोशिश कीजिए, है ना। क्योंकि ये सपोर्ट खींचना है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये जरूरी है अपने लिए, ठीक है। और जब आपको कोई कॉमन ना मिले, है ना, तो आपको अपनी तरफ से जबरदस्ती का कॉमन करके एक जोन खींच लेना है, ठीक है। जब आपको एकदम वीक सारे कॉमन में ना मिले तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि हम लोग है ना एक सारे कैंडल्स को देखते हुए, ठीक है, अगर कोई रीज़न मिलता है तो हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो ये अपना एक और सपोर्ट जोन क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करना है। पहला कि इस कैंडल से देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ था ये जोन, लेकिन यहाँ पे डोजी कैंडल बना था और अगले ही पल भाग गया था ये। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे भी ये ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे एक कैंडल बना सॉलिड, ठीक है। बट जो अगला कैंडल यहाँ से ऐसे भागा था ये वाला, देखिए ये जो अगला कैंडल ये जो ऐसे करके ऐसे भागा था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे तो ये भागा नहीं। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ये एक रेड कैंडल बना दिया, ठीक है। कौन सा कैंडल बना दिया, ये रेड कैंडल बना दिया। तो रेड का काम क्या होता है, मार्केट को नीचे लेके आना, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे का रुख ले ले। उसके पीछे क्या रीज़न है कि अगर यहाँ पे बायर्स मजबूत होते तो जैसे ये यहाँ से ऐसे ऊपर लेके चला गया था वैसे ही यहाँ से ये ऊपर लेके चला जाता। और ये जो पिछला फ्राइडे वाला जो कैंडल रेड बना है ये रेड ना बन के ये क्या बनता, ये ग्रीन बनता। जैसा यहाँ पे ग्रीन बना था, कम से कम कुछ तो उतना स्ट्रांग नहीं बनता, कम से कम यहीं तक ये ग्रीन बनता, लेकिन वो नहीं बन पाया। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में यहाँ पे बियरिशनेस है, बस, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे भी। ये पता नहीं किस चीज़ का लाइन आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको हटा देते हैं। फिर भी नहीं हटा, अब भी नहीं हटा। ओके, इसका लाइन है, ठीक है। अब देखिए, अब जब आप आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं ना तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिलता है। वो क्या मिलता है, वो आपको दिखेगा कि ये डबल बॉटम बना करके हो सकता है कि ऐसे ऊपर चला जाए, है ना। लेकिन अगर आप इसको और थोड़ा डिटेल में ध्यान से देखिएगा आवरली टाइम फ्रेम पे तो आपको क्या दिखेगा, ये डबल बॉटम तो है, यहाँ से बॉटम लगा, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, बट अगर आप इसको माइन्यूटली देखोगे तो ये क्या, ये नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों के लिए, है ना। कि यहाँ से अगर हम लोग इस दोनों कैंडल को देखते हैं, ये जो 2 घंटे का जो आवरली कैंडल बना है, ये दोनों कैंडल अपने को बता रहा है कि नहीं ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये यहाँ से नीचे चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए ये दोनों जो कैंडल है, ये दोनों जो आवरली कैंडल है, ये अपने को बता रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाह रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये आपको डोजी कैंडल बना हुआ है, ये प्रीवियस वाला, ये 1 आवर का।
तो ये पिछले 1 घंटे में सिर्फ़ डोज़ी कैंडल बना और अगला जो 1 घंटे का कैंडल बना, ठीक है? 1 घंटे का नहीं शायद 40-45 मिनट का वो कैंडल बनता है ना? तो वो कैंडल कैसा बना? रेडिश टाइप का कैंडल बना, ठीक है? और पिछले कैंडल के क्लोजिंग से नीचे क्लोज़ किया है वो, ठीक है? इससे साफ-साफ 1 सेकंड। हेलो? इससे साफ-साफ अपने को पता चलता है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश ट्रेंड में है। अब हम लोग इसमें इंट्राडे के लिए ट्रेड कैसे कर सकते हैं? 1 सेकंड। हाँ, हाँ, नहीं, वो रुपिंदर आ रहा है। रुपिंदर आ रहा है। हाँ, नहीं आया। 1 सेकंड सर, है ना? वो खाली है। अपने यहाँ से खा के गए? नहीं, वो खुद ही पोहा हुआ बना लिए थे ना। 5 हाँ। तो आप खाइए ना सर। नहीं तो सब में मैं खा लिया। सिर्फ आप और रुपिंदर बचे हुए हैं। अच्छा ठीक। हाँ। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ से अपने को लग रहा है साफ-साफ आवरली टाइम फ्रेम पे कि ये वाला कैंडल डोजी था। इस कैंडल के ऊपर, है ना? ये थोड़ा-सा भी क्लोजिंग दिया है। बट हम लोग इस ये जो अपना आवरली टाइम फ्रेम का ये वाला जो कैंडल है, ठीक है? इस पे अपन एक लाइन छोटा-सा पतला-सा एक खींच लेंगे, ठीक है? ऐसे करके, है ना? और जब ये लाइन क्रॉस करेगा यानी कि 21,980, अगर 21,980 नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो अपना जो इमीडिएट अगला टारगेट होगा वो होगा 21,940 का। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे फिर हम लोग कोशिश करेंगे अपना पोजीशन बुक करने का, ठीक है? और फिर अगर इस 21,900 के लेवल को अगर नीचे की तरफ निकालता है, ठीक है ना? 21,900 के नीचे अगर निकलता है, तो फिर अपने पास एक अच्छा खासा नीचे की तरफ का फॉल दिख सकता है। और नीचे वाला जो टारगेट रहेगा वो कहाँ तक का रहेगा? वो यहाँ तक का रहेगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला लो लगा हुआ है मार्केट में ऑलरेडी, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा और जो अगला लो है, मैं उसको भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है? ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए, अगला मेरे को सपोर्ट ये यहाँ तक का लग रहा है ना? एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ, ठीक है? बस, ठीक है? ये क्लियर हो गया। तो मेरा ये रहा निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो, कोई कष्ट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली उसको आंसर करूँगा, ठीक है? यहाँ पे एक अपने को ट्रेंड लाइन दिखता है, बस ये ट्रेंड लाइन का ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत तब पड़ेगा जब ये वाला ऊपर की ओर ब्रेक करेगा, ठीक है ना? चलिए, तो इस लाइन की वैसे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको बंद करता हूँ, है ना? तो यही है ओवरऑल एनालिसिस मेरा निफ्टी का, ठीक है? आज मैं आपको एक रिवर्सल के बारे में बताने वाला था बट मैं वो बता नहीं पाया आपको, ठीक है? शाम को बताता हूँ मैं उसको। हेलो, अरे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ।